महाराष्ट्र में मक्का उगाने वाले जितेंद्र भोई वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों के तहत फायदा उठाते हुए अपना लाखों का भुगतान पा लिया। नए कृषि कानूनों में से एक किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 के तहत जितेंद्र भोई ने 2 व्यापारियों पर उसका 2,85,000 भुगतान न करने के लिए मुकदमा दायर किया और व्यापारियों को नए कानूनों के तहत मजबूरन किसान का भुगतान करना ही पड़ा। दरअसल नया कृषि कानून किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 खरीदारों को लेन देन के 3 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करने के लिए अनिवार्य बनाता है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त कुछ राज्यों विशेष रूप से पंजाब के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ये कानून उनकी सौदेबाजी की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और लंबे समय में बड़ी कंपनियों के लिए एक अधिकार बना सकते हैं। हालांकि नया कृषि कानून महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र भोई के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जो अपनी उपज की बिक्री के बाद भुगतान लेने के लिए लंबे वक्त से व्यापारियों के पीछे दौड़ भाग कर रहा था। उक्त कानून पर कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 जो सितंबर में लागू हुआ, उससे पहले भारत में ऐसा कोई भी कानूनी तंत्र उपलब्ध ही नहीं था जो किसानों को समय पर भुगतान करवाए। क्या है पूरा मामला? जितेंद्र भोई ने अपने 18 एकड़ के खेत में इस गर्मी में मक्का की फसल उगाई। 19 जुलाई को उसने 1240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 270.95 क्विंटल मक्के का सौदा सुभाष वाणी और अरुण वाणी नाम के 2 किसानों से किया। व्यापारी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में महाराष्ट्र की सीमा से सटे खेतिया गांव के थे। पानसेमल तहसील के उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष भोई की शिकायत के अनुसार कुल लेन देन मूल्य 3,32,617 रुपए तय किया गया था। व्यापारियों ने पूरी उपज को उठाया, 25,000 रुपए का टोकन भुगतान किया और बाकी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का वादा किया। लगभग 4 महीने व्यापारियों के चक्कर लगाने के बाद भी जब जितेंद्र का भुगतान नहीं हुआ तो उसने अधिकारियों से संपर्क किया। भोई ने बताया, स्थानीय बाजार में मेरी पहचान के एक क्लर्क ने मुझे सरकार द्वारा लाए गए नए कानूनों के बारे में बताया, जिसके तहत व्यापारियों को 3 दिनों के भीतर किसान का भुगतान करना होगा। तब मैंने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 की धारा 8 के अनुसार उप विभागीय प्राधिकरण शिकायत दायर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोनों पार्टियों से जवाब तलब करने के बाद मामले का निपटारा या फिर इसमें फैसला करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो हाल के कानूनों द्वारा प्रदान किए गए नए मुक्त बाजारों में से एक किसान और एक व्यापारी के बीच भुगतान विवादों के मामले में एक मजिस्ट्रेट को 1 महीने के भीतर ही लेन देन पंक्ति को निपटाना होगा। किसान की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अधिकारियों ने व्यापारियों का पता लगाया, उन्हें 6 अक्टूबर को तलब करते हुए उन पर गिरफ्तारी सहित सभी आपराधिक कार्यवाही की। मामले की सुनवाई कर रहे डीएम शिवराज सिंह वर्मा ने बताया, किसान की बात सुनकर और सभी संबंधित दस्तावेज देखने के बाद मैंने आदेश दिया कि खरीदार तत्काल किसान को भुगतान करे। कार्यवाही ने व्यापारियों सुभाष और अरुण वाणी को जितेंद्र भोई की कुल लंबित राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया और 2 किश्तों में रकम चुकाए जाने के बाद 14 नवंबर को ये मामला बंद कर दिया गया। दरअसल स्थानीय मजिस्ट्रेट के स्तर पर ही विवादों का समाधान किसानों को अदालतों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों से बचाता है, पर यहाँ सवाल ये भी है कि किसान वास्तविकता में कितने जागरूक है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप इस मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।